अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। वेलकम टू सेल्फ व्लॉग इन चाइना। एक लंबे से अरसे के बाद फिर से अपने व्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो मैं निकली हूँ जी किसी दूसरी सिटी की तरफ, और ये वेकेशन चल रही हैं सर्दियों की, तो हमने सोचा क्यों ना हम दूसरी सिटी से होके आएँ। एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा सा ट्रेन में घूम फिर के आएंगे, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। तो आपको भी साथ साथ दिखाती चलती हूँ। अभी हम जा रहे हैं अपनी यूनी के गेट की तरफ, वहाँ से हम राइड बुक कराएंगे एंड देन हम स्टेशन जाएंगे। वहाँ जाके मैं आपसे मिलती हूँ। अभी हम जा रहे हैं, तो सिटी का नाम मैं आपको बताती हूँ। ट्रेन स्टेशन पहुँचूँ फिर आपको बताती हूँ, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो अभी जा रहे हैं हम गेट की तरफ, कैब बुक कराते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। स्टे ट्यून। सो फाइनली हम स्टेशन पहुंच तो चुके हैं, लेकिन हम यहाँ चाइनीज़ से हेल्प ले रहे हैं ट्रांसलेटर के थ्रू कि हमें जाना कहाँ है, कौन से काउंटर पे जाना है, गेट नंबर क्या है। तो अभी जाते हैं, गाइड कर रहे हैं हमें यहाँ पे कुछ बंदे। रश चेक करें आप लोग, ये देखिए। तो वो भी अभी वेकेशन में सब अपने घर जाते हैं, तो इस टाइम काफ़ी रश लगा हुआ है। हम यहाँ किसी चाइनीज़ से पूछते हैं और गेट मिलता है तो वहाँ जाते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। रश चेक करें आप। सो यार, यहाँ से हमने गुज़र के जाना है। फ़िलहाल ये बंद है, अभी टाइम है काफ़ी रहता है, तो हम टाइम से पहुँचे। चलो शुक्र है, कोई काम तो अच्छा किया है। तो यहाँ पे सब लाइन में लगे हुए हैं। खैर, हमने पासपोर्ट दिखाना है तो हमें साइड किया हुआ है, हम पहले निकल सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं अभी यहाँ शॉप से कुछ ले लेंगे साथ में खाने के। यार हम यहाँ शॉप तक आए, यहाँ से कुछ चीज़ें लेंगे क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। कल सुबह 6 बजे हमने पहुँचना है। तो अभी जितनी चीज़ें हम कुछ लेकर भी आए हैं, कुछ यहाँ से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो हमने पहले ट्राई की हुई हूँ, क्योंकि इनके टेस्ट का कोई नहीं पता होता। दिखते कुछ हैं और टेस्ट में कुछ निकल आते, तो वो हमें मिल नहीं रही। अब कुछ कैंडीज ढूंढ रहे हैं। मेयो जी, यहाँ पे नहीं है वो। फाइनली गेट खुल गया। अब हम जाते हैं शॉप से, वो आ जाए मेरी फ्रेंड तो निकलते हैं। शुशु को दिखाओ। ये देखें, सीट्स तो खैर मिल गई हैं। हम बहुत दूर हैं, तो हम सोच रहे हैं ये सामने वाली 2 सीट्स खाली हैं। दुआ कर रहे हैं कि कोई आके ना बैठे। ट्रेन के दरवाजे तो बंद हो चुके हैं। अब देखते हैं, जो ही ट्रेन चलना स्टार्ट करेगी हम दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इधर बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सीट है और दूसरी वो 4 में है, तो फिर वो बहुत दूर पड़ रहा है। यार अभी तक तो कोई नहीं आया। ट्रेन स्टार्ट हो गई है, लेकिन मेरी फ्रेंड जाके उधर बैठ गई है और दूसरी सीट अभी भी स्टिल खाली है, लेकिन आ रहे हैं लोग। तो अगर फिर थोड़ी देर तक भी कोई नहीं आता, फिर मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी इंशाल्लाह, तो हम दोनों साथ हो जाएंगे। ट्रेन तो खैर स्टार्ट हो गई है। मेरे साथ ये नमूने बैठे हुए सब। मेरी साइड पे एक लड़की है और उसके साथ ये सारे नमूने। फाइनली हम यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं और इस बंदे को रिक्वेस्ट की हमने, अच्छा सा था, तभी वो इधर चला गया और हम दोनों यहाँ कंफर्टेबल होके 3 सीट्स में बैठ गए। आप लोगों को अपडेट देती चलूँ, सफ़र काफ़ी गुज़र चुका है, मतलब रात के ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। हम दोनों वहाँ पे गए हुए थे ना, मैं और मेरी फ्रेंड, तो वहाँ पे वो बंदी आ गई है दूसरे वुहान स्टेशन से, तो वो अपनी जगह चली गई। मैं यहाँ पे आ गई हूँ इनके साथ वापस, जहाँ मेरी अपनी सीट थी, और मेरी फ्रेंड अपनी सीट पे चली गई है, वो काफ़ी दूर है। और मेरे साथ जो सीट थी वो भी खाली नहीं थी मेरे ख्याल से, तो मेरी फ्रेंड यहाँ पे बैठी हुई थी। बंदा आया देख के फिर वो चला गया, पता नहीं कहाँ जाके बैठ गया, और वो भी अपनी सीट पे बैठ गया। अब मैं भी यहाँ पे कंफर्टेबल बैठी हुई हूँ, खाली है साथ वाली सीट, वो भी अपनी जगह मज़े से बैठी हुई, क्योंकि वहाँ पे भी एक सीट खाली है। तो हमारे तो मज़े हो गए, वहाँ पे भी मज़े थे, यहाँ पे भी मज़े हैं। अभी सफ़र चल रहा है। ट्विस्ट आता है तो बताती हूँ, वरना उधर पहुँच के आपको बता देती हूँ। एक और ड्रामा क्रिएट हुआ है। मेरी साइड वाली जो सीट थी उसमें भी एक नमूना आके बैठ गया,
और ये 2 नमूने तो पहले से ही थे और काफ़ी लोग यहाँ पे चेंज हो गए क्योंकि स्टेशन वाइज चेंज होते रहते हैं। अब देखते हैं, मेरी दुआ इनमें से ये तीनों अब निकल ही जाए ताकि मैं कंफर्टेबल होके बैठ जाऊँ। मैं क्या सोच रही थी और हुआ क्या, देखें। मैं सोच रही थी ये भी चले जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं खड़े भी हैं पैसेंजर, इतना ज़्यादा रश है। ऊपर से ये बेचारी आंटी भी खड़ी है और देखिए, और स्टिल हमारा सफ़र चल रहा है। रात के 4 बज चुके हैं, बस और 2 घंटे इंशाल्लाह। अब मैं आप लोगों को अपडेट दूँ, सारी ट्रेन खाली हो चुकी है ऑलमोस्ट, कुछ ही लोग रह गए और सुबह हो चुकी है। टाइम हो रहा है कोई यहाँ पे 5 बज गए और मेरी भी हालत टाइट है। आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा। अभी रुके हुए किसी स्टेशन में और आ रहे हैं मज़ीद। अब यहाँ से भी तो नमूने, अब कोई अपडेट मिलती है तो बता दूँगी, वरना डायरेक्ट अपने स्टेशन में उड़ के उड़ के बोल रही हूँ, उतर के आपसे मिलती हूँ। उड़ने लगी हूँ आप ख्वाबों में। असल में नींद पूरी नहीं है ना, 1 सेकंड के लिए भी लिटरली मैंने आँख बंद नहीं की है, मतलब नींद नहीं आ रही बिल्कुल भी मुझे। फाइनली पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे और निकले हैं बाहर। अब यार बस जल्दी से, बहुत ज़्यादा ठंड है, यकीन माने। कैमरा भी गंदा है, मैं साफ़ कर नहीं सकती क्योंकि मेरे फुल हाथ भरे हुए हैं सामान से। बस यार अब पहुंच गए, कैब कराते हैं फिर यूनिवर्सिटी चलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत। अब हम यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे यूनिवर्सिटी में हमारी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलते हैं और यहाँ पे हम नाश्ता लेके जाएंगे। हॉस्टल पराठे, पाकिस्तानी वाला पूरा माहौल बना हुआ है, पराठे मिल रहे हैं, अंडे मिल रहे हैं, फिर चलते हैं हॉस्टल। फाइनली हम पहुँच गए हैं हॉस्टल। ये है शिनजियांग यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, और ये इनके रूम्स हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इनके रूम्स अच्छे लगे, मतलब हॉस्टल काफ़ी अच्छा है। और ये आप देख सकते हैं, ये पहले था असल में कोई गेस्ट हाउस, इस तरह का कोई सीन था, फिर इसको बनाया है हॉस्टल। ये आपको मैं साथ में वॉशरूम भी दिखा दूँ, बहुत अच्छा है हॉस्टल, काफ़ी बेहतर है। सिटी थोड़ी छोटी है, मतलब ये कुछ साइड एरिया है तो छोटी है, बाकी यहाँ पे हॉस्टल और ये जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी अच्छी है। तो ये इनके वॉशरूम्स हैं। अब हम निकले हैं इनके मेस की तरफ। यहाँ पे किचन वाला सीन नहीं है, मेस बनी हुई है, मतलब वहाँ से आपको तैयार खाना मिलेगा और वहाँ से खाते ही हैं सब। वो थोड़ी सी दूर है, इतनी भी नहीं, खैर 15-10 मिनट का फासला है, उधर जाके कुछ खा पी लेते हैं। आते ही हम सो गए थे, सोने के बाद अभी कोई 4-5 बजे हम उठे हैं, अब जा रहे हैं वहाँ जाके खाने खाते हैं मज़े के पाकिस्तानी। हम खुद कुकिंग करके तंग आ गए हैं नानजंग में, अब यहाँ पे देखते हैं कैसा खाना मिलता है। ये इनका बाहर पार्किंग एरिया, ये हॉस्टल गर्ल्स डॉम ये है। अब चलते हैं यार उधर मेस की तरफ जाके, फिर वहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं। ये सिटी काफ़ी मतलब चेंज है, नानचंग के हिसाब से ना काफ़ी डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमें बहुत ऐसी वाइब्स आ रही है जैसे हम पाकिस्तान आ गए हैं। सो फाइनली हम पहुँच गए मेस। अब अंदर चलते हैं, ये जो सामने ये मेस है इनका, और हमारे साथ कुछ गर्ल्स हैं जो हमें लेकर आई हैं, अदरवाइज़ हमें तो नहीं पता था यहाँ का। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं आज क्या है मेन्यू में, क्या क्या बना है और रोज़ क्या बनता है, इनका टोटल मेन्यू क्या है। और मैं काफ़ी एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पे गोलगप्पे भी मिलते हैं। तो आज के मेन्यू में है जी ये कोई कढ़ाई आई गेस, और उसके बाद है ये है चने, और 3 डिशेस बनती हैं, और तीसरी डिश ये है कि यहाँ पे पुलाव बना हुआ है। तो अब हम देखते हैं हमने क्या खाना है, डिसाइड करते हैं और फिर आई को बताते हैं। और ये इनका मेस आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने बनाना होता है रायता, दही मिलती है पैक्ड, आपने ख़ुद इधर ऐड करके
तो उसको रायता बनाना है। ये इनका मेस है और इनके मेन्यू में ये सारी चीज़ें हैं। काफ़ी अच्छा सीन है, मतलब जब आपका जो दिल करे आप खा लेते हो। ये देखें गोलगप्पे भी यहाँ पे मिलेंगे, समोसे, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डिश बनती हैं यहाँ पे। आप ख़ुद कुकिंग करते हो तो कुछ चीज़ें नहीं बना सकते, तो वो मजबूरी हो जाती है। आप यहाँ पे जो दिल करे मर्ज़ी करे खा लो। चाय भी मिलती है। अब हम बैठ के अपने खाने का इंतज़ार करते हैं। हमारा खाना आ गया। ये है वाइट हांडी, रोटियां, साथ में रायता भी एक और ऑर्डर कराया है। अभी हमने पुलाव भी ऑर्डर कराया है और ये रहा हमारा पुलाव, साथ में रायता। अभी गोलगप्पे भी रहते हैं मेन चीज़ तो ये थी। अब इसको ट्राई करते हैं कि कैसा टेस्ट है। अब सारी चीज़ें मैं ट्राई करती हूँ, खा पी के लास्ट में आपको रिव्यूज़ दूँगी कि कौन सी चीज़ अच्छी थी और कौन सी चीज़ ज़्यादा मज़े की थी। तो खा लेते हैं एंड देन मैं आपको बताती हूँ। खाना शाना हमने खा लिया। अब हम बाहर आ गए, होटल की तरफ चलते हैं। और खाना काफ़ी अच्छा था, पुलाव बहुत अच्छा था और गोलगप्पे इतने अच्छे नहीं थे जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। सो व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। कल आप लोगों को अपना रूम टूर दूँगी और कल का दिन देखते हैं कैसा गुजरता है।